तो हम क्या करते हैं, आज की क्लास के अंदर मैं आपके साथ कुछ मिक्स चीजें करूंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन। कुछ पार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का डिस्कस करूंगा और उसको फिर मैं आगे रिलेट कर दूंगा किसी और चैप्टर से। तो पहले देख लेते हैं हमारा जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर अगर हम टीएस गंगवाल सर की बुक से बात करें तो दिस इज चैप्टर नंबर 5। अब क्वेश्चन ये है, सर 1 मिनट होल्ड कीजिए सर। कोई आया है दरवाजे में, खोल के आता हूँ। 1 मिनट सर। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको सबसे पहले बता देता हूँ सर अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। तो आपके अकाउंट्स में बताया गया असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमेशा प्रूव होना चाहिए कि जितनी आपके बिजनेस में असेट्स हैं वो हमेशा बराबर होनी चाहिए आपकी कैपिटल प्लस आपकी जितनी भी लायबिलिटीज हैं। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसको कुछ अलग अलग ऑथर्स ने डिफरेंस वे में भी लिखा हुआ है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे उन्होंने कहा असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो उन्होंने इसको पहले लिख दिया, उसको बाद में लिख दिया। तो डजेंट मेक एनी डिफरेंस, ये बस दोनों बराबर होने चाहिए असेट्स के। तो ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक बहुत बेसिक चीज है। इट मीन जब आप यस सर। आगे चलोगे अकाउंट्स में तो आपको ये रियलाइज होगा कि कुछ बातें यहाँ पे हमने गलत पढ़ी थी। तो अभी तो यस मैं सर। आपको 11th क्लास के अकाउंट्स में जैसा बुक में चल रहा है वैसे ही पढ़ा देता हूँ। बट समटाइम्स जैसे जैसे क्लासेस आगे जाएंगी आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ सर कुछ बातें अकाउंटिंग क्वेश्चन गलत पढ़ी। चलें यस आगे। सर। ओके। यस सर। यस सर। अब सर एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, जब से हमने अकाउंट्स स्टार्ट किया है आप हमेशा एक बात बोलते थे, असली। मैं हमेशा आपको असली असली बोलता था। इसमें से यस सर। एक तो यहाँ चला गया असेट्स, यस सर। सी भी यहाँ चला गया कैपिटल, एल भी यहाँ चला गया लायबिलिटीज। क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट कहता है सर ये आई और ई कहाँ गया। पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आना चाहिए, सर आई इनकम और ई एक्सपेंस गया कहाँ। तो मैं आपको बताऊं, इसी इक्वेशन में जो आपकी कैपिटल है उसके अंदर आप सारी की सारी इनकम प्लस कर दोगे, और अगर कोई एक्सपेंस होगा तो आप एक्सपेंस क्या कर दोगे, माइनस। तो ओके बेसिकली सर। मैंने पांचों की पांचों चीजें आपको यहाँ पे दिखा दी, 1 2 3 4 5। इनकम कैपिटल में प्लस हो जाएगी, एक्सपेंस क्या होगा वो भी कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अब लॉजिकली बात करें, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का मतलब एक तरह से इनकम होती है, तो प्रॉफिट भी आप क्या कर देना, प्लस कर देना कैपिटल में। और अगर सर बिजनेस में लॉस होता है तो आप कैपिटल में से क्या कर देना, माइनस। माइनस। तो इस तरह से हमारी अब पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गई। एक बच्चा ओके सर। पूछता है सर हमने पढ़ा था ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपको पता है ड्राइंग्स हमेशा होता है पर्सनल यूज, यस सर। और इसलिए हम ओनर की कैपिटल में से ड्राइंग्स का माइनस अमाउंट क्या करेंगे। कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यस सर। बेसिक चल रहा है, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। बट अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा याद रखना, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इनकम कैपिटल में प्लस हो जाती है और एक्सपेंस कैपिटल में से क्या हो जाता है, माइनस। सब्ट्रैक्ट। यस सर। ये सर बेसिक अकाउंट से, इसलिए स्टार्टिंग के ही चैप्टर में आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बेसिकली इसलिए बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स कुछ नहीं है, अकाउंट्स एक लैंग्वेज है। यस वो सर। लैंग्वेज किस चीज की लैंग्वेज है, टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। यस सर। इट मीन सर ये जो लैंग्वेज है ये सिर्फ आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ये सारी चीजें आपके थ्योरी लिखने में काम आएंगी। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस यानी बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है उसको हाँ रिकॉर्ड सर। करता है। यस। इट मींस इट मींस फर्दर आगे चलते हैं, अगर आपकी कुछ घर की ट्रांजैक्शंस हैं, यस सर। पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं,
तो क्या ये पर्सनल ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करता है? सो आंसर नहीं इज सर। नो। ये हमेशा यस कौन सर। सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन। बिजनेस में रिकॉर्ड करता है। तो जो भी बिजनेस की चीजें होंगी वो यहाँ रिकॉर्ड होंगी। ठीक है। यस सर। तो आप एक बात बताओ, दिवाली आ रही है और मैंने हाँ सर। अपने एक दोस्त को एक गिफ्ट पैकेट दिया, क्या हाँ कहते सर। हैं? क्या वो गिफ्ट पैकेट मेरे अकाउंट्स में बिजनेस में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? नो सर। नो सर। रीजन बीइंग दिस इज माय पर्सनल पर्सनल ट्रांज़ैक्शन। ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, क्योंकि मैंने वो अपने फ्रेंड को दिया है। और क्लियर हो सर गई अगर बात? आपने आपका कोई बिज़नेस है और अगर आपने अपने कोई आपकी दिवाली से रिलेटेड कोई सामान बेचने की अगर आपकी शॉप है और तब हाँ, आप अगर सेल कर रहे हो तो आपका रिकॉर्ड होगा सर। एग्जैक्टली, तब तो मेरा बिजनेस हो जाएगा। वो हाँ मेरा सर, हाँ सर। बिजनेस है तो वो रिकॉर्ड होगा उसके अंदर। सो तब अगर आप सर आप दोस्त को भी दोगे या रिलेटिव्स को भी आप पैसे ले रहे हो सर, तो वो बिज़नेस हाँ, ट्रांज़ैक्शन है। तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिकॉज दोस्त को और अगर रिलेटिव से पैसे ले रहा हूँ तो मेरा बिजनेस है। यस ठीक सर। है। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बिजनेस लैंग्वेज बोला जाता है और उसको रिकॉर्ड करने का हमारे पास ये तरीका होता है। बस अब आपने क्या करना है, मैं आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ लेन देन रिकॉर्ड करूंगा। अगर वो बिजनेस का होगा तो आप रिकॉर्ड करना इसके अंदर, बट अगर वो पर्सनल होगा तो आप रिकॉर्ड मत करना। ओके सर। तो पहली तो बहुत बेसिक ट्रांजैक्शन आपने भी बहुत बार पढ़ लिया होगा। सबसे पहला स्टार्ट यहाँ से होता है कि वरुण, मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ, वरुण commenced business with a cash of rupees 3 lakh। कमेंस का मतलब होता है बिजनेस स्टार्ट स्टार्ट। करना। यस तो सर। वरुण ने, वरुण के आगे अच्छा सा लिख देते हैं, सीए लिखने से अच्छा सा लगेगा। तो सीए वरुण ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें कितना कैश लगाया? 3 लाख। यस सर। और आपको पता है बिजनेस का नाम मैंने आपको हमेशा बताया है, साईं विनायक इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। यस सर। अब आप अकाउंट्स मेरे नहीं पढ़ रहे, आप साई अकाउंट्स किसके विनायक के। पढ़ रहे हो? वेरी गुड, बिजनेस के साईं विनायक के। मैंने कितना पैसा दिया? 3 लाख। सर 3 लाख। अब बिजनेस क्या करेगा? उसको रिकॉर्ड करेगा। यस सर। दो चीजें रिकॉर्ड करेगा, बोलेगा मेरे पास कैश आया, साईं विनायक के पास कैश कितना आया? 3 लाख। यस सर और सर कैपिटल में भी ऐड होगा। वेरी गुड, बिकॉज ये ओनर है, ये जी ओनर सर, है, जी सर। इसलिए कहाँ पे ऐड कर देंगे? कैपिटल में। तो कैपिटल में इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 3 लाख तो के। सर अगर हम फ़ॉर्मूला में डालेंगे तो एसेट्स में भी 3 लाख आएगा और कैपिटल में भी 3 लाख आएगा। वेरी गुड, पहले आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बताया आपने। मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन लिखा। अब मैं यस सर। असेट के अंदर एक कॉलम बना दूंगा, एक कॉलम मैंने बनाया कैश का, यस सर। क्योंकि असेट्स तो बहुत सारी होती हैं। फिर मैं कैश में प्लस कर दूंगा 3 लाख। यस सर, यस सर। और सर कैपिटल तो ओनर की ही होती है, प्रोप्राइटर की, यहाँ भी मैं प्लस कर दूंगा 3 लाख, यस सर। प्लस जीरो। तो क्या ये सर हमारी इक्वेशन टैली कर रही है? यस सर, तीन मैच कर लाख रही है। प्लस 3 लाख मैच कर रही है। तो हर ट्रांजेक्शन के बाद ये मैच करनी चाहिए, ओके तभी सर, आपका बिजनेस की लैंग्वेज आप सही तरह से समझ पा रहे हो। ओके क्लियर है? सर, तो ये क्लियर है हमारी सर। पहली ट्रांजेक्शन हो गई। साईं विनायक में याद रखना कितना पैसा आ चुका है, कितना ओके सर। पैसा आ चुका है साईं विनायक में। सर 3 लाख आ चुका है। हाँ, तो मैं यहाँ पे ना आपके साथ एक वर्किंग बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा एक बिजनेस है और इस बिजनेस के बारे में अगर हम सारी बातें समझेंगे तो अपने आप हमारा अकाउंट्स खत्म होता जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, साईं विनायक के पास कैश पड़ा हुआ है 3 लाख और इस तरफ कैपिटल, कैपिटल लगा रखी है प्रोप्राइटर ने, सीए वरुण ने, और वो कैपिटल भी कितनी लगा रखी है? 3 लाख। ये हमारी पहली यस सर। ट्रांजेक्शन थी। ठीक है ना। जी सर, जी सर। सेकंड ट्रांजेक्शन, बोरोड, बोरो करा या टेकन अ लोन फ्रॉम
बैंक, बैंक का नाम भी बता देते हैं, पंजाब नेशनल बैंक। रुपीज 5 लाख। यस बिजनेस ने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया बैंक से, बिजनेस ने लिया है, ठीक है। जी सर, जी सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लेता 5 लाख रुपए का, मैं ओनर हूं, मैं लेता, तो क्या वो यस बिजनेस में रिकॉर्ड होता? नो सर। नो सर, बिकॉज इट्स माई पर्सनल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। यस यस तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है। यस सर। अब मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर आप ही के स्कूल में, एमिटी स्कूल के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने 4 ट्रांजेक्शन लिख के दी थी। उन्होंने कहा था आइडेंटिफाई विट विच इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो उसमें आइडेंटिफाई अच्छा। करना था आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी नहीं होती। यस सर। तो उसमें एक ट्रांजेक्शन थी, उस ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ था ओनर परचेज अ मोटर बाइक फॉर हिज पर्सनल यूज। ये ट्रांजेक्शन थी, हाँ, उसने। तो सर पर्सनल यूज़ लिखा हुआ है तो सर नहीं रिकॉर्ड होगा। हाँ, तो ये नहीं रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। यस तो सर। अभी तो हम क्या चल रहे हैं, अभी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। अब मैं इसका डबल इफेक्ट याद करो, लास्ट क्लास सर में डबल एंट्री। हाँ वेरी गुड, डबल एंट्री है। डबल एंट्री का मतलब क्या, 2 ही होंगे या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं? 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं सर, इसका मतलब है कि मिनिमम 2 होने चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही चल रहा है, मिनिमम 2 होने चाहिए। और आज मैं आपको क्लास के नोट्स भी सारे सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है। ओके सर, ओके। अब सर लोन लिया तो बिजनेस में क्या इफेक्ट होगा? एक तो बिजनेस में बैंक के अंदर पैसा आएगा। हाँ सर, तो एसेट्स के अंदर बैंक का कॉलम बनाएँगे सर एक नया। वेरी गुड। तो आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए, और आपका बैंक है, इसलिए ये क्या बन गया, असेट्स बन गया। एसेट बन गया सर। और सर लायबिलिटी के अंडर हम लोग क्रेडिट के कॉलम बनाएँगे और उसके नीचे 5 लैक्स रखेंगे। वेरी गुड, आपने लोन ले लिया, 5 लाख का लोन भी बढ़ गया, मगर जी सर। लोन आपके लिए क्या बन गया है, लायबिलिटी। जी सर। क्यों बन गया है? बिकॉज फ्यूचर में आपको ये पे करना पड़ेगा। यस सर, उसके यस। बाद अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, साईं विनायक के पास और कितना पैसा आ गया? बैंक में पैसा आ गया 5 लाख, और साईं विनायक के पास एक लायबिलिटी आ गई, पंजाब नेशनल बैंक। यस सर। कितने की लायबिलिटी आ गई? 5 लाख की, ठीक है। यस सर। कनव ऑनलाइन है क्लासेस, अदरवाइज जब हम फेस टू फेस क्लासेस लेते थे तो मुझे बहुत इजीली समझा सकता था मैं बच्चों को। मैं उनको बोलता था कि जैसे ये मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मैं ऐसे करके इंस्टीट्यूट उनको बना के दिखाता था कि मान लेते हैं ये एक साईं विनायक क्या है, इंस्टीट्यूट है। यहाँ लिख देते हैं साईं विनायक, यहाँ पे है गेट, साईं विनायक यस का सर। गेट है। अंदर एक इंसान बैठा हुआ है, और इस गेट के बाहर भी एक इंसान बैठा हुआ है। जो ये अंदर इंसान बैठा हुआ है, ये होता है ओनर, क्योंकि ये मालिक है, इसलिए साईं विनायक के अंदर बैठा है। मगर जो यस एक सर। गेट के बाहर बैठा है, जो बाहर है, ये होती है हमारी लायबिलिटी। ओके सर। साईं विनायक को इसको भी पैसा वापस करना पड़ेगा, और साईं विनायक को इसे भी पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि यस सर। एक अंदर है एक बाहर है, दोनों के ही साईं विनायक वापस करेगा। साईं विनायक पता है इसे कितना वापस करेगा पैसा? 3 लाख रुपए, क्योंकि उससे यस कितना सर। पैसा लिया था, 3 लाख रुपए। यस सर। और ये जो बाहर बैंक वाले खड़े हैं, इसे लोन 5 वाले, लैक्स सर। वेरी गुड, इनको कितना वापस करेगा? 5 लाख। 5 लाख। तो यस सर। साईं विनायक तो पता है क्या बोलता है, ये दोनों ही एक तरह से मेरे लिए उधार है, दोनों ही उधार है। एक अंदर है, इसलिए हम बोलते हैं इंटरनल उधार, इंटरनल लायबिलिटी। यस सर। एक और ये बाहर एक्सटर्नल है, लायबिलिटी। वेरी गुड, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर एक और की टर्म सीख लियो। हाँ, तो आपने एक और की टर्म सीख ली, क्या सीख ली वो? सर एक्सटर्नल और इंटरनल लायबिलिटी तो हम क्या बोल होते हैं? सकते हैं अनदर नेम ऑफ कैपिटल, अनदर नेम ऑफ कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी।
यस सर। और ये जो लायबिलिटी होती है ये कौन सी होती है? एक्सटर्नल एक्सटर्नल। लायबिलिटी। तो आप बिजनेस को समझोगे तो आपको इजीली समझ आएगा सर ये क्या होता है। समझ आती है बात यहाँ तक? यस सर, समझ आ गया। एक बात बताओ, जब साईं विनायक पैसे देगा, ठीक है, जब साईं विनायक सपोज भगवान ना करे साईं विनायक को बंद करना पड़े, तो हाँ साईं सर। विनायक के पास दो इंसान खड़े हुए हैं, एक को 5 लाख देना है, एक को 3 लाख देना है। मेरा आपसे क्वेश्चन, साईं विनायक पहले पैसे बंद हो रहा है इसलिए पहले पैसे किसे देगा? सर आपको क्या पहले लगता एक्सटर्नल लायबिलिटी को देगा। है? वेरी गुड, वेरी गुड। जो सर बाहर खड़े रहते हैं पहले उनको पैसा दिया जाता है, यस सर। और अगर कुछ बचा तो किसे तो मिलेगा? सर ओनर को मिलेगा, प्रोपाइटर को दिया जाएगा। मेरी वर्डिंग से बहुत ध्यान देना, अगर कुछ बचा, अगर बैलेंस बचा तो इसे मिलेगा, नहीं तो खत्म, इसका पैसा गया, डूब गया। यस सर, यस सर। चलें आगे। यस सर सर। अब हम आगे चलते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन, मैं आपको पूरा बिजनेस ही समझा देता हूं मैंने क्या क्या करा था बिजनेस में। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने परचेज किया। अब बिजनेस की बात चल रही है, साईं विनायक ने क्या करा, परचेज करा। हमने 40 चेयर्स परचेज करी। एक यस सर। चेयर थी 500 रुपीज की। तो बताओ कितने पैसे की मैंने चेयर्स खरीद ली? सर 20,000 हो गया। 20,000 की मैंने क्या खरीद ली? चेयर्स खरीद। चेयर्स। ठीक है। तो सर आपका जो एसेट्स के अंडर एक नया कॉलम बनेगा पहले गुड्स का। पहले क्या कहते हैं, सगनायो, मैं एक बार ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लूं फिर बताना। ओके सर, ठीक तो है। चेयर्स खरीदनी है, अब बात आती है पेमेंट की। मैंने इसकी पेमेंट करी कैश में। ओके सर। अब पेमेंट हो गई है, अब आप बताओगे मुझे क्या आया क्या गया? ओके सर, ठीक है। बताएं अब जरा। हाँ सर, तो शेयर्स। सर एसेट्स का सर कॉलम में एक और बनेगा, गुड्स का बना सकते हैं सर, चेयर्स का भी बना सकते हैं हम लोग, चेयर्स का अब बना आप देते हैं मुझे सर। बताओ, खुद बताओ, गुड्स क्या थे? गुड्स तो वो थे जिनके अंदर मैं स्टॉक्स है सर, परचेज और हाँ सेल हाँ। करता। क्या मैं चेयर्स चेयर्स? का बनेगा तो सर। हाँ, क्योंकि चेयर्स में सर खरीद के बेचूंगा नहीं। हाँ सर, यूज करने के लिए। बिजनेस, हाँ बिजनेस समझना, साईं विनायक इंस्टीट्यूट का ट्यूशन का बिजनेस है। यस तो सर, यस। चेयर्स खरीद रहा है। चेयर्स कहाँ आएंगी? असेट्स में। और सर गया क्या, मेरी जेब से क्या गया? कैश कैश गया चला सर। गया। कैश कितना चला गया? 20,000। 20,000 सर। तो ये भी तो कॉलम कहाँ सर टू बनेगा? लैख 80,000 बचेगा आपके पास, वेरी गुड, ये भी कैश में। कॉलम कहाँ बनेगा? असेट्स में। जी तो सर, जी सर। अगर मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन से दिखा दूं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो अगर मैं यहाँ पे असेट्स देखूं तो असेट्स के अंदर एक कॉलम बनेगा कैश का और एक कॉलम किसका बनेगा? चेयर्स का। ठीक है। यस सर। मैं सिर्फ इसी ट्रांजैक्शन को दिखा रहा हूं, मैं पुरानी ट्रांजैक्शन को भी नहीं लेके आ रहा बीच में। ये ओके ट्रांजैक्शन सर। कहती है कि सर चेयर में प्लस कर देना कितना? 20,000। ये ट्रांजैक्शन, और कहता है कैश में से माइनस कर देना। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। खुद बताओ क्या ये इक्वेशन टैली कर रही है? सर टैली कर रही है। कि सर ये जीरो हो गया। यस और सर। यहाँ भी कितना आ रहा है? यहाँ भी जीरो आ रहा है। यस सर, यस सर। क्लियर है बात? क्लियर है सर। अब मैं इस ट्रांजैक्शन को यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि हमें बिजनेस भी समझ आना चाहिए। हमारे पास चेयर्स, चेयर्स आ गई, कितने की चेयर्स आ गई? सर 20,000 और कैश में से मैंने 20,000 क्या कर दिया? माइनस सर। ठीक है बात? यस सर। फोर ट्रांजेक्शन, हमने अपने इंस्टीट्यूट का रेंट पे करा। इंस्टीट्यूट का रेंट पे करा और रेंट था 15,000। अब आप बताओ, रेंट पे करा, खर्चा हो यस गया, सर। रेंट खर्चा हो गया। क्या कैश, कैश कम होगा या नहीं होगा? सर कम होगा।
कैश कम होगा 15,000, ठीक है। सर इस बार कैपिटल से भी कम होगा। वेरी गुड। रेंट हमारा एक क्या होता है, रेंट हमारा एक खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। यस सर। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि सर जब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसमें कहीं भी आपको एक्सपेंस दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी यस एक्सपेंस सर। दिखाई दे रहा, तो मैंने कहा था एक्सपेंस कहाँ चला जाता है, कैपिटल के अंदर। यस सर। यस सर। फाइनली एक्सपेंस की वजह से हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओनर की कैपिटल कितने से कम हो जाएगी, 15,000 से। 15,000 सर। क्या मेरी बात समझ आ गई आपको? समझ आ गई सर। और अगर मैं यहाँ लिख दूं ये सग्नयो की यहाँ पे जो पेमेंट करी है उसने बाई चेक करी है, चेक से हाँ सर, पेमेंट करी है। तो सर बैंक अकाउंट से कम होगा। वेरी गुड। कैश नहीं आएगा, कहाँ से कम होगा? सर जो 5 लाख अमाउंट है वहां से माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। तो हम इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं जरा। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट के अंदर एक कॉलम था बैंक का, यस सर। बैंक में से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे 15,000। तो सर 4,85,000 है। हाँ जी। और कैपिटल में से भी क्या करोगे, माइनस सर कर 50, हाँ, तो सर 50। 2,85,000। वेरी गुड। बस ये कैलकुलेशन आपने ध्यान रखनी है और हमारी इक्वेशन टैली कर रही है। जी सर, जी सर। तो आप बता रहे हो कि सर बैंक में से कितना चला गया, 15,000, और कैपिटल में से भी कितना चला गया। 15,000 सर। समझ आ गई बिजनेस? समझ आ गई सर। धीरे धीरे करके और आगे ले जाते हैं। साथ में एक नया वर्ड भी बताता हूं मैं आपको कि ट्रांजैक्शन नंबर 4 थी, कुछ नया सीखते हैं। एक नया पॉइंट है, नया कीवर्ड, डेप्रिसिएशन। हाँ सर, जब एसेट्स की वैल्यू में कम हो जाती है सर, एसेट्स की वैल्यू। बिल्कुल। डेप्रिसिएशन का एक अलग से चैप्टर है सकमयो, ओके सर। एक चैप्टर है, आई थिंक शायद 14 था, मैं देख लेता हूँ। हाँ 14th चैप्टर ही है। अगर आपके बुक में इंडेक्स देखें तो ये 14th हाँ सर, हाँ लिखा हुआ है। चैप्टर। तो अभी इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाए, तो हम बीच में भी डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। assets ड्यू टू, रीजन भी बता रहे हैं, ड्यू टू वियर एंड टियर। वियर एंड टियर ओके का सर। मतलब होता है टूट फूट या यूसेज, जैसे जैसे हम चीज को यूज करते रहते हैं। सर एग्जांपल गाड़ी सर, कार। वेरी गुड। और कुछ आपकी एसेट्स की सर वैल्यू मोबाइल कम। फोन। वेरी गुड, बिल्कुल सर सही। पर प्रॉपर्टी जो है सर, उसमें डिप्रिसिएशन वियर एंड टियर से नहीं होता सर, वो मार्केट चेंज से होता है। बिल्कुल सही, यानी सर कार को आप जैसे जैसे यूज करोगे, जैसे तो सर जैसे, मतलब अगर कार हम लोगों ने 5 लाख में किया, अगर मैं उसे 10 years बाद बेचूंगा तो शायद सर 20,000 आएगा मेरे हाथ में। बिल्कुल सही। तो जो तो उसकी सर वैल्यू कम हो हाँ गई। हाँ। आप यस कह सर, रहे हो यस सर सर। आज मैंने कार खरीदी 5 लाख की, जी और सर। मैंने उसको यूज करा 10 years, यस सर। और 10 साल बाद जब मैं उसे बेचने जा रहा हूँ तो उसकी वैल्यू रह गई सपोज 20,000। तो सर 4,80,000 का लॉस हो गया मेरा। हाँ, तो आप उसको लॉस नहीं बोलोगे, आप उसको बोलोगे फॉल इन द डिप्रिसिएशन। वैल्यू ऑफ असेट्स बिकॉज ऑफ वियर डेप्रिसिएशन। एंड टियर। तो ओके सर। नया वर्ड आ गया सर, डेप्रिसिएशन। यस सर। समझ आ गई बात आपको? क्लियर है सर। अब सर डेप्रिसिएशन से हम अपने अकाउंट्स में चलते हैं। उन 5 चीजों में डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा? आपको सर 5 समझ डिप्रिसिएशन आती है? आएगा चेयर में सर। नहीं नहीं नहीं, वो 5 चीजें, असली वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। उसके अंदर अच्छा, डेप्रिसिएशन कहाँ एसेट्स आएगा? सर, एसेट्स। डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा? डेप्रिसिएशन हमारा सकना एक्सपेंस है, खर्चा है। अच्छा, ओके सर। जैसे मैं आपको अच्छा बताऊं, सर, आप पूछ रहे थे कि उन, अच्छा अच्छा, 5 में से क्या है? अच्छा, ओके सर, ओके। 5 में से हाँ, डेप्रिसिएशन, तो सर एक्सपेंस होगा, हाँ हाँ जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, जब आप पढ़ ही रहे हो और आपको पता भी है थोड़ा बहुत,
तो मैं आपको थोड़ा-सा और डिटेल में ले जाता हूँ। हमारे इससे कीवर्ड्स खत्म हो जाएँगे। बट एक बात याद रखना, हम जो भी एफर्ट्स अभी कर रहे हैं, जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा, तब आप मेरे से दोबारा मत पूछना कि सर ये क्या था? अदरवाइज़ फिर ओके सर। एफर्ट्स खराब हो जाएँगे, ठीक है? यस सर, यस। असेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है टेंजिबल असेट्स यस सर। और एक होता है इनटेंजिबल असेट्स। सर ये नॉन करंट एसेट्स के पार्ट है। हाँ, नॉन करंट असेट्स तो हैं, बट टेंजिबल वो होता है जिसकी सर जो फिजिकल एग्जिस्टेंस फिजिकल है सर, दिखाई देते हैं जो। जो दिखाई देते हैं। वेरी गुड। और सर और सारे सर इंटेंजिबल एक टाइप के सर जो दिखाई नहीं देते सर, मतलब एक टाइप के वो हमें एक ऐसे एक साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन देते हैं सर। जैसे जैसे सर समझ लीजिए अगर पेटेंट मिला है किसी को, बिल्कुल तो सर सही। वो हमें एक टाइप का साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन दे रहा है कि हमने कुछ अचीव किया है। उसकी एक वैल्यू है सर। बिल्कुल, तो मैं भी उन्हीं बातों को मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक बताया है। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनका फिजिकल एक्जिस्टेंस होता है, जैसे लैंड, जी बिल्डिंग, सर। मशीनरी, कैश, फर्नीचर, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इसके एटसेट्रा। बट इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनका फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होता, यानी जिसको आप सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। जी नो सर। फिजिकल एक्जिस्टेंस, सिर्फ फील। अब यस पेपर सर। में डेफिनेशन नहीं आती, पेपर में आता है एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल एज इट इज पेपर में लिखने पड़ते हैं कि इंटेंजिबल असेट्स जिसको आप फील कर सकते हो, क्या एग्जाम्पल है। तो एक एग्जाम्पल तो आपने बताया पेटेंट्स। यस सर। ये क्या होते हैं मैं भी आपको और बताता हूँ। एक और एग्जाम्पल होता है जिसको कहते हैं गुडविल। गुडविल सर, हाँ। ये एग्जाम्पल आपने एज इट इज पेपर में लिखने हैं। एक होता है कॉपीराइट्स यस सर। और एक होता है आपके पास सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर एक होता है हार्डवेयर जो हाँ दिखाई सर। देता है, और एक सॉफ्टवेयर सर अंदर होता है जो, हाँ, सॉफ्टवेयर जो दिखाई नहीं सॉफ्टवेयर देता। दिखाई नहीं देते बट आप उन्हें यूज करते हो। यूज़ कर सकते हैं, जी सर। तो पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट और ऐसे ही होते हैं हमारे ट्रेडमार्क्स। जैसे सर अब मैं इन सब के बारे में ट्रेडमार्क। थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। इंटेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। विच यू ओके कैन सर। फील, सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ ट्रेडमार्क। जैसे ट्रेडमार्क आपने देखा होगा, एप्पल का ट्रेडमार्क है वो, एप्पल बना होता है, उसमें कटा हुआ होता है एप्पल। हाँ सर, हाँ सर। एप्पल का अपना एक ट्रेडमार्क है। ऐसे बहुत सारे ट्रेडमार्क्स होते हैं, प्यूमा है, हाँ नाइकी सर, है और एडिडास है सर। ऑडी है ना, कार के अंदर ऑडी आती है, उसके अंदर अलग से सिंबल होते हैं। हाँ सर, वो उनके ही भाई वो ही यूज़ कर सकते हैं सर। वेरी गुड। जैसे मैं ऑडी का सिंबल बना देता हूँ आपको, जो ऑडी कार है, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कार। ऑडी में यस ही सर। 4 ऐसे सर्कल होते हैं, तो ये उसका ट्रेडमार्क है। ऐसे एप्पल होते हैं, इन सब का ट्रेडमार्क है। यस सर। आप इसको देख तो सकते हो, मगर सिर्फ ये फील करने के काम आते हैं, आप उसको निकाल के बेच नहीं सकते। ओके ठीक है सर। ना? ओके सर। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, गुडविल होती है। पेटेंट्स, आपको पता है पेटेंट्स क्या होते हैं? सर अगर स्पेशली सर अगर कोई टेक्नोलॉजी में जैसे सर सॉफ्टवेयर में कोई काम कर रहा है और उसने कोई नया कोई सॉफ्टवेयर बनाया सर, तो सर उसमें उस सॉफ्टवेयर को सर हम पेटेंट करवाते हैं, कॉपीराइट नहीं करवाते उसका। सर बुक्स का होता है सर। वेरी गुड। कॉपीराइट्स क्या होता है? बुक्स का होता है। मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। जैसे टीएस ग्रेवाल सर हैं, यस सर। इन्होंने भी कॉपीराइट करा रखा है, बट बच्चों को दिखा भी देते हैं प्रैक्टिकली। अगर आप इस बुक में देखो, और इस बुक अंदर ये एक साइन बना हुआ है। यस सर, सी और उसके ऊपर सर्कल। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे सी लिखा हुआ है और सी के अंदर बाहर है सर्कल राइट्स, यानी सी का मतलब कॉपी राइट्स आर यस रिजर्व। सर। तो ये कॉपीराइट होता है बुक्स के ऊपर। ठीक है बात। यस सर। यस सर। तो ये हमारी क्या बन जाती हैं, थ्री इडियट्स, आमिर खान। यस सर। यस सर। उसके अंदर लास्ट में लिखा
हाँ, उसने 500 पेटेंट्स करवाए। हाँ, तो उस मूवी में शायद उसके तो वो पेटेंट्स होते हैं, वो उसके नए-नए फॉर्मूलेज होते हैं जिसको वो क्या यस सर, कहता है पेटेंट्स। यस सर, दीज आर कॉल्ड इंटेंजिबल असेट्स। एसेट्स, यस सर, अगर स्कूल का लेवल थोड़ा सा हाई होता है तो स्कूल वाले क्वेश्चन पूछते हैं लाइसेंस। तो मैंने अगर लेवल के अकॉर्डिंग बात करते हैं, नॉर्मल स्कूल्स लाइसेंस नहीं पूछते। अगर अच्छा स्कूल है तो वो लाइसेंस पूछ लेता है, लाइसेंस इज अ टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो आप बताओगे जो भी हमारे ड्राइविंग लाइसेंस सारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल कोई भी असेट्स। अगर वीडियो गेम है सर, वो जो लोगों का नाम यूज़ करते हैं सर, उनके पास स्पेशल लाइसेंस होता है सर यूज़ करने के लिए। बिल्कुल, उनके पास स्पेशल लाइसेंस होता है, उसको यूज यस करते सर, हैं। यस सर। मैंने सर ये असेट्स में ये डिटेल आपको क्यों बताई, उसके पीछे क्या रीजन है। ये जब टेंजिबल असेट्स अगर वैल्यू ऑफ असेट्स, तो उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। जब इनकी वैल्यू कम होती है तो क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। बट जैसे सर आपका सॉफ्टवेयर है, पहले सॉफ्टवेयर की वैल्यू बहुत, बट अब मार्केट में सॉफ्टवेयर की वैल्यू कम होती जा रही है, यस तो सर, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट तो है, असेट तो वैल्यू कम तो हो रही है, यस उसको सर, क्या बोला जाता है, उसकी नया टेक्निकल वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए वर्ड बोला जाता है एमोटाइजेशन। इट मीन्स एमोटाइजेशन और डेप्रिसिएशन एक ही बात है, बट ओके सर, दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। यस सर, यस सर, इट मीन्स सर मैं बोल सकता हूँ डेप्रिसिएशन ऑब्लिक, मैं क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ, एमोटाइजेशन। यस सर, आपको एक एक की वर्ड का मीनिंग समझ आना चाहिए कि सर इसमें डिफरेंस होता है। ऑल्दो जो जर्नल पब्लिक है, जर्नल अकाउंटेंट्स हैं, वो कहते हैं एक ही बात है, एक बात नहीं होती। टेंजिबल पे अगर वैल्यू कम होती है तो डेप्रिसिएशन कहते हैं, इनटेंजिबल अगर कम होती है तो क्या कहते हैं, एमोटाइजेशन। क्लियर है सर। पॉइंट क्लियर है? यस सर, क्लियर है। एनी डाउट्स? नो सर, अभी तक क्लियर है सर। तो अब मैं आ जाता हूँ वापस। अच्छा ये बताओ, आपको स्क्रीन क्लियर आ रही है? हाँ सर, क्लियर है पूरा। मुझे इधर लैपटॉप पे थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा दिख रहा है। सर नहीं, मेरे पास तो वीडियो क्लियर ही आ रहा है पूरा। वीडियो क्लियर आ रहा है? हाँ अच्छा, सर। सिर्फ आपने डेप्रिसिएशन क्यों कराया, मैं उसका एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपके पास एक असेट थी चेयर। अगर आपको याद हो, हमारे यस पास सर, चेयर्स थी 20,000 की, यस सर, और आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि उस पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दी 20%। ये ऐसा आपका क्वेश्चन बोल रहा है, डेप्रिसिएशन कितनी लगा दी, 20%। तो यस सर। ट्वेंटी तो थाउजेंड सर का 4000 का डेप्रिसिएशन होगा, वेरी गुड, ट्वेंटी तो थाउजेंड का 16000 हो जाएगा सर। नहीं, हमारा क्वेश्चन पता है क्या है सही में? ये है कि सर क्या सर? 4000 का क्या ट्रीटमेंट है अकाउंट्स में, जो 4000 है अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो तो सर इस ये चेयर से भी माइनस होगा और कैपिटल से भी? वेरी गुड। तो सर ये चेयर्स में से क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि चेयर्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम। जी सर। और मैंने अभी भी बताया था उन 5 चीजों में से डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस है सर, हाँ। और सर एक्सपेंस पता है कहाँ चला जाता है, सर कैपिटल। वेरी गुड, एक्सपेंस कैपिटल में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। सब्ट्रैक्ट। यस तो सर, ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है। यस सर, इज इट क्लियर? क्लियर है सर। मैं आपको बुक के क्वेश्चंस अपने आप सारे के सारे खत्म हो जाएंगे अगर आप ये ट्रांजैक्शन समझ लोगे तो, ठीक है। ओके सर, ओके सर। मैं और आगे चलता हूँ जरा, इस ट्रांजैक्शन को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर देता हूँ। कितनी डेप्रिसिएशन लग गई थी, 4,000, जी सर, ठीक है। और जी सर, कैपिटल में से भी आपने क्या माइनस कर दिया, 4,000। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। मैं ऐसा करता हूँ, ट्यूशन फीस रिसीव्ड, ट्यूशन फीस रिसीव हुई है 45,000,
और आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, यानी सर चेक से पेमेंट करते हैं या पेटीएम कर देते हैं या ऑनलाइन, ठीक है ना। यस सर। ट्यूशन फीस कितनी मिली मुझे, 45,000। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है ये, जब चेक से या पेटीएम से पैसा या ऑनलाइन मिला तो मैं बैंक में क्या कर दूंगा, डिपॉजिट सर। प्लस कर दूंगा, बैंक में डिपॉजिट हो गया। यस अब सर। आप बताओ, ये जो ट्यूशन फीस मुझे रिसीव हुई है, उन 5 चीजों में से ये क्या है, 5 चीजों में से ये क्या है। सर ये हमारा इनकम है। ये नॉर्मल हमारी रिसीव हो रही है, तो हमारी बिजनेस में क्या हो रही है, ये इनकम हो रही है, जी सर। ठीक है ना। अब आपको पता है सर इनकम जाता कहाँ था, याद है आपको। सर इनकम तो सर, एक तो सर हम बैंक अकाउंट में वो बढ़ाएंगे और एक कैपिटल में भी सर। बैंक में बढ़ा दी और इनकम कहाँ चली जाती है, कैपिटल की। कैपिटल सर। धीरे धीरे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और आपको उसका इम्प्लीकेशन समझ आ रहा है। आ जाओ इधर। यस सर। कैपिटल में इनकम आपने क्या कर दी, प्लस कर दी, जी और सर। बैंक में भी आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, थोड़ा थोड़ा करके मैं मुश्किल करता जाऊंगा, अभी बेसिक ट्रांजेक्शन चल रही थी, अब मैं मुश्किल यस कर सर। दूंगा। मुझे बताओ हमारे पास चेयर्स कितने की हैं, ध्यान से बताना। शेयर सर 16,000 की है सर। 16,000 की है, ठीक है। जी सर। ऑल चेयर्स सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹5,000। कह रहे हैं सारी की सारी चेयर्स बेच दी नुकसान पे, 5,000 के नुकसान पे आपने सारी की सारी चीजें बेच दी। जी जब मैं सर। बेचूंगा, पहले तो आराम से सर बताओ चेयर्स तो का क्या सर हो। इसका इफेक्ट होगा सर कि अगर पहले तो सर आपको 16,000 से 5,000 माइनस कर दीजिए तो 11,000 हो गया सर। ठीक है, तो सर 11,000 को आप जो है कैश उसके साथ ऐड कर दीजिए सर। कैश में प्लस करूंगा माइनस, सर प्लस करेंगे। कैश प्लस कर दिया, चेयर में से 16,000 की शेयर में सारी से की सर सारी। 16,000 पूरा माइनस हो जाएगा सर। अब मुझे बताओ बचा और सर जो लॉस। 5,000 का लॉस हुआ सर वो हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। वेरी गुड, याद आ गया आपको कैपिटल में कहाँ था, कैपिटल में मैंने यहाँ दिखा रखा था कि सर लॉस को क्या करते हैं, लॉस को कैपिटल में से माइनस करते हैं। यस सर। तो ये जो लॉस है ये फाइनली क्या हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 5,000 का। क्लियर है। क्लियर है तो सर। धीरे धीरे करके ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज करता जाऊंगा और लेवल बढ़ता जाएगा। ओके सर। अब मुझे बताओ, चेयर्स तो सर सारी की सारी चली गई, यस सर। खत्म। अब सर लॉस हुआ था, तो कैपिटल में से लॉस क्या होता है, माइनस। सब्ट्रैक्ट होगा सर। मैंने माइनस कर दिया 5,000। और सर कैश आया, कैश कितना आया था, सर 11,000। कैश पे मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। क्लियर हो गई बात। क्लियर है सर। आगे चल के आप आगे वाले चैप्टर्स में आप सीखोगे हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। ये आपने सीखना है आगे वाले चैप्टर्स में, और आप कह रहे थे आपको थोड़ा बहुत आता भी है बैलेंस शीट। यस सर। मैं आज आपको बैलेंस शीट भी एक बार दिखा देता हूँ, हल्का सा आइडिया मिल जाएगा आपको बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट में यहाँ पे आती हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब हमेशा याद रखना, दोनों लाइबिलिटी आएंगी। एक आएगी इंटरनल लाइबिलिटी, कैपिटल क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटी। यस और सर। एक आएगी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को मैंने सिंपल क्या लिख दिया, एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऐसे लिख दिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सटर्नल लाइबिलिटी। यस क्लियर है। सर। क्लियर है सर। फिर यहाँ पे आता है अमाउंट। अमाउंट। इधर आती हैं सारी की सारी असेट्स, जितनी भी असेट्स। असेट्स हैं।
और फिर यहाँ पे आता है उनका अमाउंट। और सर ये हमेशा बराबर होना चाहिए, ये और ये टोटल इक्वल होना चाहिए। अब मैं आराम से आपसे बात करता हूँ। ये रहा हमारी क्वेश्चन की समरी। देखना जरा ध्यान से, मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताओगे मेरे पास कैश कितना है। आराम से टोटल करो आप कैश। सर कैश का टोटल होगा 3 लाख। 2,85,000 सर। बेटा 3 लाख में से 20,000 गए तो 280 है। 280 और प्लस 11,000, 291 आ रहा है। अच्छा 291 ओके सर। तभी मैंने समरी बना रखी थी अलग से, ठीक है। अच्छा सर मेरा 2,96,000 आ रहा था, गलती हो गई एक। हाँ तो यहाँ पे देखते हैं बैंक। 2,91,000 आ रहा है कैश। बैंक देखो 5 लाख माइनस 15,000 प्लस 45,000 कितना आएगा ये? 5,30,000 आ रहा, हाँ 5,30,000। मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है। अब करते हैं चेयर। चेयर तो सर सारी सेल हो गई है। वेरी गुड, तो आप चेयर्स को क्या दिखाओगे? नील। नील। डन हो गई बात। यस ये सर टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल करें जरा। 5 और 2 7। सर। सर 1 ये 2 तो 8 8,21,000। हाँ ये सर टैली करना चाहिए। अब मैं आता हूँ कैपिटल पे। जरा कैपिटल पे ध्यान देना। कैपिटल थी 3 लाख जी सर। माइनस 15,000 माइनस 4,000 प्लस 45,000 और माइनस 5,000। सर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप अपने लेवल पे करो, मैं जरा कैलकुलेटर से कर देता हूँ। सर मेरा आ रहा है सर अराउंड 3,31,000। सर आप चेक कर लीजिए मेरा सही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। प्लस जी सर। 45,000 माइनस 5,000, 3,21,000 आ रहा है। 21 आ रहा है, अच्छा। एक बार और 3,21,000 आ रहा है, एक बार और कर लेते हैं। 40,000 और 25,000, 25 में से 4 गया 21। हाँ तो 3,21,000 आ रहा है हमारे ओके सर। पास। कैपिटल का टोटल आ रहा है 3,21,000। डन। यस सर। सर लाइबिलिटी में हमारे पास एक ही चीज थी, वो क्या था? आपने लोन लिया था, बैंक से लोन लिया था, पंजाब नेशनल बैंक से। और पता है कितने का लोन था? लोन सर लोन था 5 लाख का था सर टोटल। अब आप टोटल करो, इसके बराबर आना चाहिए। 3 और 5 होता है सर 8 लाख। 8,21,000। तो ये हाँ सर सर बराबर आ रहा इक्वल है। आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। तो आपको समझना है सर, बैलेंस शीट भी हमें बनानी होती है, बट बिफोर दैट आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आनी चाहिए। अकाउंटिंग यस सर। इक्वेशन क्या थी? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। उसी को हमने बस एक प्रेजेंटेशन में शो किया है, जिसे बोलते हैं बैलेंस शीट। यस सर। क्या बात समझ आ गई आपको? समझ आ गया सर। एनी डाउट्स इन दिस? सर क्लियर है।